नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, यदि बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर आप सुरक्षा की उम्मीद किससे करें। यानी कि जो रखवाले हैं वही यदि उल्टा करने लग जाएं, वो यदि जिन पर जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार रोकने की, वो यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएं तो फिर आप अंजाम समझ सकते हैं कि हालात क्या होंगे। राजस्थान के हालात यदि आप देखें भ्रष्टाचार के मामले में, तो लगता यही है कि राजस्थान के तमाम जो सरकारी डिपार्टमेंट है, यानी कि राजस्थान की जो वर्क कल्चर है, यानी कि जो कार्य संस्कृति है, उसमें दोस्तों भ्रष्टाचार जो है वो कैंसर की तरह फैल चुका है। और उसको अब रोकना मुझे नहीं लगता कि अब सरकार के बस की रही है। गहलोत सरकार ने भी यही काम किया, भ्रष्टाचार को लेकर बड़े बड़े दावे किए, रोकने की बात कही, जीरो टॉलरेंस की बात कही। यही बात सत्ता में आने से पहले भजनलाल सरकार ने कही थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर पार्टी के जो दूसरे और जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने जब राजस्थान में विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, तब भ्रष्टाचार को लेकर गहलोत सरकार को रगड़ने में, कि इसकी धुलाई करने में कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन पिछले 1.5 साल से करीब राजस्थान में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं भजनलाल। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार के मामलों की बात है, तो आप ये देखिए, भ्रष्टाचार सुरसा के मुंह की तरह लगातार फैलता ही जा रहा है। और भ्रष्टाचार हो भी कहां पर रहा है, आप सोचिए। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, यानी कि राजस्थान का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जिसका काम ही राजस्थान में भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, भ्रष्टाचारियों में खौफ पैदा करना है, वह खुद डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का शिकार है। नया जो ताज़ा मामला है वो आप जानते ही हैं कि झालावाड़ के एडिशनल एसपी जगराम मीणा को लाखों रुपए की, करीब 9.5 लाख रुपए शायद की रकम के साथ एंटी करप्शन के जो खुद का जो दस्ता है उसने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जगराम मीणा के जो घर पे और जो छापेमारी की है, उसमें लाखों रुपए और मकान दुकान के जायदाद और काफ़ी बड़ी संपत्ति का पता चला है, जो कि आय से बहुत ज़्यादा अधिक है। तो और मैं आपको लगे बताता चलूँ, अभी कुछ महीने पहले की बात है, मुश्किल से 2-3 महीने हुए होंगे, इसी तरह एडिशनल एसपी एंटी करप्शन ब्यूरो का, यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दूसरे एक और एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा को सवाई माधोपुर जो तैनात थे, उनको भी इसी तरह 9-9.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों एंटी करप्शन ने ही, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ही उनको गिरफ्तार किया था। उनके 2 दलालों को भी गिरफ्तार इस मामले में किया गया। और साथ में उन्होंने जो बंदी बांध रखी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, परिवहन विभाग से, तो इस मामले में जो जिला परिवहन अधिकारी हैं जो उनको बंदी देते थे, मतलब भ्रष्टाचार वो पहले खुद करते और भ्रष्टाचार की कमाई का एक हिस्सा जो है वो भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, कार्रवाई नहीं हो इसलिए वो एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा को देते थे। तो उस मामले में एंटी करप्शन ने जो डीटीओ हैं, जिला परिवहन अधिकारी सवाई माधोपुर के, उनको भी गिरफ्तार किया। तो ये दोस्तों राजस्थान की तस्वीर है कि जो विभाग जिसकी जिम्मेदारी है, जिसके कंधों पर पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचारियों को पकड़ने और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भजनलाल सरकार का दावा रहा है, जीरो टॉलरेंस की जो बात की जाती है, ये जो 2 बड़े बड़े उदाहरण हैं अधिकारियों के, वो भी एंटी करप्शन विभाग में, ये बखिया उधेड़ने के लिए सरकार की कथनी और करनी का जो अंतर है वो बताने के लिए पर्याप्त है। मैं आपको एक बात और लगे बताता चलूं कि 34 पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, कार्मिक और अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने परमिशन नहीं दी है, यानी कि होम डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ चालान पेश करने की अदालत में परमिशन ही नहीं दी है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनमें से ज़्यादातर जो रंगे हाथों पकड़े गए रिश्वत लेते हुए, या जिन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं, वो पुलिस अधिकारी और कार्मिक के करीब उनकी संख्या है 34। और उनके खिलाफ एंटी करप्शन ने कई बार पत्र लिखा सरकार को, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई इस मुद्दे को लेकर। सरकार कितनी गंभीर है
राजस्थान से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इसका अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि जो काम सरकार को करना चाहिए कि अधिकारियों को कड़ा से कड़ा दंड मिल सके, जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ अदालत में चालान पेश हो सके, न्यायालय से भ्रष्टाचार निरोधक जो न्यायालय है उसमें उनके खिलाफ मामला चालान पेश हो और जल्दी फैसला हो और जल्दी सजा की कार्रवाई हो, ताकि पूरे प्रदेश में जो भ्रष्ट जो लोग हैं, जो कार्मिक अधिकारी हैं, उनमें भय का वातावरण व्याप्त हो सके। लेकिन उल्टा हो रहा है दोस्तों, यहाँ तो सरकार ही ढाल बनकर खड़ी हुई है। तो जब सरकार ही ढाल बनकर अफसरों की खड़ी हो जाए, कार्मिकों की, और वो भी कौन, मैं आपको बताता चलूँ, जो गृह मंत्रालय है और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री के पास जो महकमा है, एक तो उनमें कार्मिक विभाग है जिसमें अफसरों के तबादले किए जाते हैं, दूसरा जो महत्वपूर्ण महकमा है वो गृह विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है। यानी कि ये मामला सीधा सीधा मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है कि भ्रष्ट अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति देने का मामला सीधा सीधा मुख्यमंत्री के अधीन जो गृह विभाग है ये उससे संबंधित है। और एंटी करप्शन विभाग कई बार ये बात कह चुका, रिक्वेस्ट कर चुका सरकार से कि इनके खिलाफ चालान की अनुमति दी जाए पेश करने की, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं किया है। तो ये दोस्तों राजस्थान में हाल है भ्रष्टाचार का। ऐसा शायद ही कोई विभाग हो राजस्थान में जहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं हो, और भ्रष्टाचार व्याप्त भी नीचे से ऊपर तक है। मैं आपको पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि जब भी एंटी करप्शन जो कार्रवाई करता है वो आप देखिए, ठीक है, उसने 2 एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को जो खुद के विभाग में कार्यरत हैं उनको भले ही पकड़ा हो, लेकिन आप देखिए जब भी कभी नंबर आता है, कभी कोई पटवारी, कभी कोई ग्राम सेवक, कभी कोई नर्सिंग कर्मचारी, कभी कोई थानेदार, यहीं तक इनकी और जो अप्रोच रहती है पकड़ने की, इससे ऊपर। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस विभाग में जो कार्मिक लंबे समय से भ्रष्टाचार में लिप्त है वो अकेला तो ये अपने बलबूते पे कर नहीं रहा होता है, और एक दिन ऐसा नहीं होता कि आज उसने भ्रष्टाचार किया, आज उसने रिश्वत ली और कल वो पकड़ा गया, ऐसा भी नहीं है। वो लंबे समय से भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, ये सिलसिला कई सालों से, कई महीनों से जारी होता है। तो सवाल इस बात का भी उठता है कि उसके जो शीर्ष अधिकारी हैं और उनके जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो शासन सचिवालय में बैठे हुए हैं, जो सचिव हैं, अतिरिक्त सचिव हैं या उप सचिव हैं या जो निदेशक स्तर के अधिकारी हैं, सवाल ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या उनको ये नहीं पता कि उनके विभाग में क्या अंधेर गर्दी मची हुई है? उनके अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी रिश्वतखोरी में लिप्त है, वो जनता त्राईमाम कर रही है, लेकिन उन तक ये बात नहीं पहुंचती है। और दोस्तों ये मामला बात पहुंचने का नहीं है, मामला कहीं ना कहीं मिली भगत का है। भाई ये पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। जब पूरे कुएं में भांग मिली हुई हो तो फिर आप किसी से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो अपना काम ईमानदारी से करे, वो भ्रष्टाचार रहित होकर काम करे? ये दोस्तों संभव नहीं है। और वादे और दावे तो नेता करते ही रहते हैं, राजनीतिक दलों का काम ही है वादे और लोगों को झुंझुना दिखाना, वादों का और दावों का। वही भजन लाल की सरकार ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वही पहले गहलोत सरकार ने किया, अब वही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन भ्रष्टाचारियों के हौसले बिल्कुल पस्त नहीं है, वो सर, उनको कोई डर नहीं है, कोई उनको दहशत नहीं है, वो आराम से, क्योंकि कारण ये है कि जब तक बड़े जो मगरमच्छ बैठे हैं भ्रष्टाचार के, जो शीर्ष पदों पर बैठे हैं, जिनके विभाग में उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, दरअसल उत्तरदायित्व उनका फिक्स नहीं है। यदि ये उत्तरदायित्व फिक्स हो जाए दोस्तों कि जिस विभाग में भ्रष्टाचारी कोई पकड़ा गया, उसके जितने भी शीर्ष अधिकारी हैं उनको सरकार नोटिस थमाएगी, उनको कारण बताओ नोटिस 16 सीसी 17 सीसी की जो कार्रवाई है, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है, वो सरकार उनको थमाएगी और उनके खिलाफ भी जांच बैठाई जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिश्वत की राशि ऊपर तक पहुंच रही हो। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो है वो पूरी दाल ही काली है, केवल दाल में काला नहीं है, क्योंकि यदि जो काली दाल नहीं होती तो आए दिन इस तरह की जो वारदातें हैं, इस तरह के जो मामले हैं वो सामने नजर नहीं आते। निश्चित तौर पर राजस्थान में भ्रष्टाचार की विषबेल जो है वो चारों तरफ फैल चुकी है, और उसकी कटाई और छटाई नहीं, ये केवल कटाई और छटाई हो रही है। दरअसल जड़ से उखाड़ने का काम सरकार ने कभी नहीं किया, गंभीरता से नहीं किया। और यदि किया होता तो जो 34 पुलिस अधिकारी और कार्मिक हैं
वो जो अभियोजन का जिनका इंतजार किया जा रहा है भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा, वो सरकार बहुत पहले ही पूरा करके ये संदेश देती पूरे राज्य में लोगों को और भ्रष्टाचारियों को कि राज्य में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है और एक भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये दोस्तों राजस्थान में भ्रष्टाचार की हालत है। भ्रष्टाचार की लीला यहाँ पर इतनी जबरदस्त अपरंपार हो रही है कि यहाँ पर बहती गंगा में लगभग सब हाथ धो रहे हैं, कोई कसर बाकी नहीं है। लगता यही है दिखाने के तौर पे कि सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन जमीनी आप स्तर पर जाकर देखें, आपका काम किसी सरकारी कार्यालय में पड़ जाए तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि सरकारों में कोई अंतर नहीं है। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप चाहे इधर पलट लें चाहे उधर पलट लें, इनकी कार्य संस्कृति और कार्यशैली जो है कार्मिकों की, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव राजस्थान में नजर नहीं आ रहा। कारण भ्रष्टाचार है। तो ये दोस्तों राजस्थान की तस्वीर मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि किस तरह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जिसका काम राजस्थान में भ्रष्टाचार रोकने का है, उसके अधिकारी ही इसमें लिप्त हैं। यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक में विभाग में तैनात करने से पहले अधिकारियों के बारे में ये छानबीन तक नहीं की जाती है कि इनका पूर्व में इतिहास, जो इनका कार्यकाल है वो कैसा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी मंशा और इनका जो चरित्र है वो खराब रहा हो भ्रष्टाचार को लेकर। सरकार ने कभी ये कोशिश नहीं करी। इसके विपरीत एंटी करप्शन में जिनकी पोस्टिंग होती है उनको ये माना जाता है कि डंप पोस्टिंग है, ये बेकार पोस्टिंग है, क्योंकि यही लोग हैं। एंटी करप्शन कोई अलग से अपनी भर्ती नहीं करता है। जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो प्रतिनियुक्ति पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ से वापस वो मूल विभाग में लौट आते हैं। तो एंटी करप्शन में एक तो पहले ही कोई जाना नहीं चाहता, उसको मृत पोस्टिंग मानते हैं, डेड पोस्टिंग उसको मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर फील्ड की पोस्टिंग नहीं है। आप वहाँ वर्दी नहीं पहन सकते, स्टार नहीं लगा सकते आप, तो आपका ना तो वो रौब दौब कायम रहता है और ना वो जो इनकम के जो सोर्स हैं वो भी आपके नहीं रहते। ये तो दबे छुपे ढंग से एंटी करप्शन जो एडिशनल एसपी 2 गिरफ्तार हुए हैं वो अपने तौर तरीके से वसूली में लगे हुए थे, इसलिए ये मामला सामने आया है। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है, जिन दोस्तों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।